नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। शिक्षा के साथ भारतीय राष्ट्रभक्ति का भी पढ़ाया जाता है पाठ। छोटी सादड़ी के विद्यानिकेतन स्कूल में हुआ आयोजन। गढ़ी थाना पुलिस ने पकड़ा 15,000 का इनामी चोर। 4 साल पहले ज्वेलरी की दुकान में हुई थी लाखों की चोरी। आमने सामने टकराई दो बाइक, एक युवक का पैर टूटा। बांसवाड़ा जिले के मुंगाना गांव के पास हुआ हादसा। समग्र विकास परिषद में समाज की विशेष प्रतिभाओं का सम्मान। मामा बालेश्वर दयाल कॉलेज के साथ हुआ एमओयू। दुर्घटना के बाद 45 दिन से कोमा में चल रहे युवक की हुई मौत। दो बाइक की दुर्घटना में घायल हुआ था सेलेज सरपंच का भतीजा। ऑटो से जा रहे पति पत्नी और बेटी ऑटो सहित माहिनहर में गिरे। महिला और बेटी को बचा लिया गया, पति की खोज जारी। रीट परीक्षा में देर से प्रवेश पर बोनस अंक देने की मांग। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम में फेल होने पर नहीं दिया था प्रवेश। अनियंत्रित कार ने तोड़ा बिजली का पोल। मोहन कॉलोनी गली नंबर 4 में हुई घटना। भारत विकास परिषद का प्रांतीय अधिवेशन व कार्यकर्ता सम्मेलन। छोटी सादड़ी शाखा को किया गया सम्मानित। स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली देख भड़के सांसद राजकुमार। छोटी सरवन ब्लॉक के घोड़ी तेजपुर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे रौत। खोई मासूम को मिला युवाओं का सहारा। युवाओं की मानवीय पहल बनी मिसाल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने घोषित की नवीन कॉलेज इकाई कार्यकारिणी। सज्जनगढ़ में वार्षिकोत्सव 5 जनवरी 2025 का आयोजन। श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यानिकेतन में हुआ आयोजन। नहर हादसे के 20 घंटे बाद ऑटो को बाहर निकाला। ऑटो चालक की तलाश अभी भी जारी है। दानपुर थाना क्षेत्र में क्रूजर पलटने से 8 लोग घायल। बारातियों से भरा था वाहन, एक किशोर की हुई मौत। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। छोटी सादड़ी नगर के गोमाना दरवाजा बाहर स्थित विद्यानिकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में भव्य वार्षिकोत्सव शताब्दी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सुदर्शनाचार्य जी महाराज रहे। विशिष्ट अतिथि विद्या भारती संस्थान चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष ललित शारदा, प्रतापगढ़ जिले के जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत, भाजपा नगर अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, विद्या भारती जिला सचिव कैलाश चंद्र शर्मा, विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष यशराज जड़वा रहे। दीप प्रज्वलन के बाद विद्यालय के संस्था प्रधान दिनेश चंद्र वैष्णव ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। हिमांशु एवं समूह द्वारा घोष प्रदर्शन से कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हुई। कक्षा प्रथम से 5वीं तक के विद्यार्थियों ने संगीत, नृत्य एवं नाटकों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। वहीं कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने शारीरिक व्यायाम, पिरामिड, एकल व समूह नृत्य, नाटक एवं साहसिक कार्यक्रम से दर्शनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान संस्कृत नाटक, यक्ष युधिष्ठिर संवाद, साहसिक प्रस्तुति तथा पुण्य श्लोका माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित नृत्य नाटिका विशेष आकर्षण का केंद्र रही। इसके अलावा योग नृत्य, कथक नृत्य, राजपूती नृत्य सहित कई शानदार प्रस्तुतियां दी गई। मुख्य अतिथि सुदर्शनाचार्य महाराज ने कहा कि विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ भारतीय परंपराओं, संस्कारों और राष्ट्रभक्ति का पाठ भी पढ़ाया जाता है। विशिष्ट अतिथि कृष्णावत ने कहा कि ये बालक एवं बालिकाएं भविष्य में विद्यालय, जिले और देश का नाम रोशन करेंगे। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्रबंध समिति के सचिव प्रदीप वैष्णव ने सभी अतिथियों, अभिभावकों एवं विद्यालय परिवार का आभार व्यक्त किया। गढ़ी थाना पुलिस ने 4 साल से फरार एक इनामी चोर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। गढ़ी क्षेत्र के एक ज्वेलरी की दुकान में 4 साल पहले लाखों की चोरी हुई थी। इस मामले में आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 15,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रतापपुर निवासी शैलेश कुमार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। 15 फरवरी 2021 की दोपहर में उसकी दुकान से चोर सोने चांदी के लाखों रुपए के जेवर चुरा कर ले गए थे। इसमें सोने की 2 चेन, 2 अंगूठियां, 2 जोड़ी सेलर,
बालियां, नाक की नथ सहित कई जेवर शामिल थे। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। सीसीटीवी फुटेज सहित कई माध्यमों से आरोपी की पहचान हुई, लेकिन वह पुलिस की पकड़ से लगातार छिपता रहा। गढ़ी थानाधिकारी रोहित कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन पर टीम गठित की गई और आरोपी की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी गई। इस दौरान मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर आरोपी के मध्य प्रदेश में रतलाम जिला अंतर्गत जावरा में होने की सूचना मिली। इस पर पुलिस टीम वहां रवाना हुई और जावरा में मामा साहब दरगाह हुसैनी टेकरी निवासी आरोपी भैयू उर्फ भैया खान उर्फ वाहिद खान पिता छोटे खान को गिरफ्तार कर लिया गया। लंबे समय से फरार आरोपी की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 15,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। पुलिस अब पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है और चोरी की अन्य घटनाओं के बारे में भी खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। बांसवाड़ा जिले के मुंगाना कस्बे के निकट रविवार शाम को दो बाइक आमने सामने टकरा गई। हादसे में एक युवक का पैर टूट गया, उसे गंभीर हालत में एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार बाड़िया खोरा गांव निवासी रामचंद्र पुत्र देवीलाल होली का त्योहार आने से खरीदारी करने के लिए बाजार गया था। वहां से शाम को जब वह वापस लौट रहा था तो मुंगाना गांव के पास सामने से आ रही बाइक से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रामचंद्र बाइक से दूर जा गिरा और उसका एक पैर टूट गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे मुंगाना के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उपचार के बाद एम्बुलेंस से उसे बांसवाड़ा महात्मा गांधी चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है। वहीं घटना के संबंध में पुलिस को जानकारी दी गई है। फिलहाल दूसरे बाइक चालक का पता नहीं चल पाया है। रामजी रामचंद्र है रामचंद्र और इसके पिता का नाम देवीलाल देवीलाल। कहाँ का रहने वाला है पांड्यापुर और एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? मुंगाना मुंगाना में, दरियावत मुंगाना। जी एक्सीडेंट कैसे हुआ है? बाइक से। ये काय पे था? ये भी बाइक पे थी। दो बाइक उसके सामने वालों को भी लगी है? जी ठीक है। ये कहाँ जा रहा था? ये मुंगाना से आ रहे थे कहाँ पे आ रहा था? बोरिया। बोरिया क्यों? कपड़े लेने के लिए गए थे सब मुंगाना। ये शादी की खरीदारी करने गए थे? होली की खरीदारी करने गए। भील समग्र विकास परिषद कुशलगढ़ द्वारा समाज की विशेष प्रतिभाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ और परिषद के बीच हुए MOU पर भी चर्चा हुई। आगामी 10 मार्च से विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भील समग्र विकास परिषद में निःशुल्क कोचिंग शुरू की जाएगी। सम्मान समारोह में प्रधानाचार्य से जिला शिक्षा अधिकारी पद पर पदोन्नत हुए रूपजी बारिया ACBEO ब्लॉक कुशलगढ़ रहे व वर्तमान में प्रधानाचार्य जितमल पड़दा व प्रधानाचार्य बने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सागदा के केशव चंद्र बामनिया को सम्मानित किया गया। इस दौरान कुशलगढ़ कॉलेज के प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह देपन को कॉलेज की स्थापना के बाद नवाचार करने और UGC की नेकपियर टीम द्वारा B ग्रेड प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता केसर सिंह डामोर ने बताया कि समारोह के दौरान समाज में खेल व विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले विद्यार्थियों व समाज के लोगों को भी परिषद द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कुशलगढ़ नोडल के प्रधानाचार्य भीमजी सुरावत, पूर्व नायब तहसीलदार खातूराम कटारा, अनिल रावत, देवीलाल डामोर, सरदार सिंह कटारा, धर्मेंद्र आर्य सहित बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रेम सिंह गढ़वाली ने किया और अंत में हान सिंह देवदा ने आभार माना। डूंगरपुर के वर्दा थाना क्षेत्र के सेलज गांव में दो बाइक की आमने सामने की भिड़ंत में घायल सरपंच के भतीजे का लंबे इलाज के बाद निधन हो गया। आज जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। वर्दा थाना क्षेत्र के सेलज ग्राम पंचायत के सरपंच अजय रौत ने पुलिस को रिपोर्ट देते हुए बताया कि उसका भतीजा दीपक पुत्र लक्ष्मण रौत और रिश्तेदार बादल पुत्र धनपाल रौत 16 जनवरी को अपनी बाइक से बंदेड़ा गांव की ओर जा रहे थे, जहां पर सेलज स्कूल के आगे अचानक सामने से एक बाइक सवार ने गलत साइड में आकर टक्कर मार दी, जिसमें दीपक और बादल गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवारजन उसे इलाज के लिए पहले जिला अस्पताल में लेकर पहुंचे,
दीपक की हालत गंभीर होने के कारण उसे उदयपुर महाराणा भूपाल अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां पर इलाज के दौरान वो कोमा में चला गया। डॉक्टरों के प्रयास के बावजूद शनिवार को उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद परिवारजन उसे जिला अस्पताल डूंगरपुर मोर्चरी में लेकर आए, जहां पर पुलिस और डॉक्टर की मौजूदगी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। इस मामले में 24 जनवरी को प्रकरण दर्ज हो चुका था। मामला ये है कि 16 जनवरी की बात है। एक्सीडेंट हुआ था। दीपक पिता लक्ष्मण नाम का है, सेलेज का, जिसका यानी कि उसमें प्रकरण दर्ज हो चुका था, मगर यानी कि ये बाहर यानी कि इलाज के दौरान लेके गए थे, जिसकी मृत्यु हो गई है परसों। जो यानी कि मृतक का पीएम करवाने के लिए आज हॉस्पिटल लेके आए, हम उपस्थित हुए। पीएम करवाने के बाद पीएम रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के बड़वी गांव के पास से जा रही माही नहर में एक टेम्पो गिर गया, जिसमें पति पत्नी और उनकी बेटी बैठे हुए थे। इस हादसे में पत्नी और बेटी बच गए, लेकिन पति पानी में बह गया, जिसकी तलाश की जा रही है। परिजनों ने बताया कि रमेश पिता धनजी निनामा निवासी लक्ष्मणगढ़ झरी अपनी पत्नी सीता और बेटी पूजा के साथ अपने टेम्पो से अपने घर से सुरपाड़ा शादी समारोह में जा रहे थे। इस दौरान बड़वी के पास टेम्पो अनियंत्रित होकर बाई मुख्य नहर में गिर गया, जिसमें सीता और उसकी पुत्री दोनों नहर से तो बाहर आ गए, वहीं टेम्पो और रमेश दोनों अभी तक नहीं मिले हैं। बचाव दल और ग्रामीण रमेश की खोज कर रहे हैं, लेकिन माही नहर में पानी बंद नहीं होने से रमेश की तलाश में परेशानी हो रही है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य को निर्देशित कर रहे हैं। रमेश पिता धनजी अस्पताल में जा रहे थे और उनके साथ मतलब सीता पत्नी रमेश और पुत्री मतलब पूजा पत्नी रमेश, वो साथ में वो निकल गए और रमेश का और टेम्पो का लापता। उपला घंटा गाँव में 7:30 बजे लमसम 8 बजे 7:30 शाम को कल रात की है ना? कल रात। ठीक है। और अभी तक पता लगा या कोई टीम वगैरह यहाँ आई मौके पे? आए हैं, अभी तक कोई पता नहीं चला। आपका नाम क्या है? आपका नाम? प्रभु पिता धनजी। तुम्हारा भाई है रमेश? अरे भाई है। ठीक है। बड़ा है छोटा है तुम्हारा? छोटा। बांसवाड़ा जिले में गत 27 और 28 फरवरी को आयोजित की गई शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा 2025 में एक और मामला तुल पकड़ता जा रहा है। दरअसल बांसवाड़ा के कालिका माता क्षेत्र में बनाए गए रीट के परीक्षा केंद्र में एक परीक्षार्थी को इसलिए प्रवेश नहीं मिल पाया क्योंकि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम में उसका चेहरा आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। करीबन 1 घंटे तक चले विवाद के बाद पालोदा क्षेत्र की निवासी परीक्षार्थी तेजस्विनी जोशी पुत्री भरत जोशी को जिलाधिकारी के हस्तक्षेप से प्रवेश मिला और वह पेपर दे पाई, लेकिन उस 1 घंटे के नुकसान के कारण अपनी मेहनत के अनुरोध परीक्षा नहीं दे पाई। इससे परेशान परीक्षार्थी ने जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना दे दिया था। देर शाम कलेक्टर से मिले आश्वासन के बाद वह धरने से उठी, लेकिन अब इस मामले में विप्र सेना ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। विप्र सेवा व विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारी जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव से मिले और उन्हें ज्ञापन देकर पूरे प्रकरण की जानकारी दी। साथ ही मांग की कि कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से परीक्षार्थी को 1 घंटे का नुकसान हुआ है, इसलिए उसे बोनस अंक दिए जाएं। साथ ही कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए। विप्र सेना के पदाधिकारी जयप्रकाश पंड्या ने बताया कि परीक्षार्थी समय से अपने केंद्र पर पहुंच गई थी, लेकिन टेक्निकल एरर के कारण व कर्मचारियों की लापरवाही से उसे देर से प्रवेश मिला। इस पूरे मामले की सीसीटीवी फुटेज चेक करवाई जाए और उचित कार्रवाई करने हेतु परीक्षार्थी को हुए नुकसान की भरपाई की जाए। इस मामले में जिला कलेक्टर ने उचित कार्रवाई आश्वासन दिया है। ज्ञापन देने वालों में जयप्रकाश पंड्या के साथ परीक्षार्थी तेजस्विनी जोशी, उसके पति व पिता के साथ ही विप्र फाउंडेशन के नगर अध्यक्ष ईश्वर दास वैष्णव, जिला अध्यक्ष ललित कुमार जोशी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम बांसवाड़ा जिले से हैं और हमारी बेटी है ये तेजस्विनी भरत जी जोशी पालोदा, वो अभी परीक्षा देने आई थी रीट की, तो उसका जो परीक्षा केंद्र था अंजुमन इस्लामिया कालिका माता रोड पे उस स्कूल में, उसको समय पे पहुंच गई थी, पर उसके बाद भी जांच के नाम से वहाँ के जो ड्यूटी पे अधिकारी थे
उन्होंने उसको रोक रखा, 1 घंटे तक उसको पीड़ित किया गया और उसको प्रवेश नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में वो काफ़ी मानसिक रूप से घबरा रही थी। और उसके बाद जब जिला प्रशासन का सहयोग मिला तो उसके बाद में बच्चे को वहाँ पर एडमिशन दिया। तो इस वजह से वो सही रूप से अपना जो तैयारी थी, मेहनत करके जो तैयारी की, वो लिख नहीं पाई। तो हम सभी ये चाह रहे समाज के लोग कि हमारी बेटी को बोनस अंक दिए जाए और जो वहाँ पर ड्यूटी पे उपस्थित थे जो अधिकारी, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में फिर कोई ऐसा किसी और बच्चे के साथ नहीं हो। और हमारी मांग ये भी है इसके साथ कि सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाए और उसको देख करके जांच की जाए और संबंधित व्यक्ति को उसकी सजा दी जाए। बांसवाड़ा शहर के मोहन कॉलोनी में रविवार शाम को एक अनियंत्रित कार ने बिजली का पोल तोड़ दिया। हादसे के बाद तारों के आपस में टकराने से जबरदस्त स्पार्किंग हुई और कई घरों में बिजली के उपकरण खराब हो गए। कार के टकराने से पोल 2 हिस्सों में बंट गया। हादसे में कार को भी भारी नुकसान हुआ और कार चालक जैसे तैसे कार को वहां से चलाकर भाग गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। कार के टकराने के बाद हुए धमाके की आवाज से मोहल्ले के लोग बाहर निकल कर आए और देखा तो बिजली का पोल 2 हिस्सों में टूट चुका था। गनीमत यह रही कि पोल जमीन पर नहीं गिरा, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। इसी दौरान कार चालक भी वहां रुका और जब लोग बाहर आए तो वह वहां से कार लेकर भाग गया। घटना की जानकारी तत्काल बिजली विभाग को दी गई। कुछ देर में आए बिजली कर्मियों ने क्षेत्र की बिजली सप्लाई बंद की और पोल के चारों तरफ सुरक्षित घेरा बना दिया। वहीं सोमवार को बिजली निगम द्वारा पोल बदलने की कार्रवाई शुरू हो गई। इस मामले में विद्युत वितरण निगम सेकंड रोहिणी नगर के सहायक अभियंता सुदीप मिश्र ने बताया कि सीसीटीवी कैमरा से ली गई तस्वीरों के आधार पर कार मालिक का पता लगाया जा रहा है तथा उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर पूरी प्रक्रिया में हुए खर्च की वसूली की जाएगी। वहीं बिजली पोल का काम चलने से सोमवार को पूरा दिन क्षेत्र में बिजली सप्लाई बंद रही और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं लोगों ने कार के टकराने के बाद हुए स्पार्किंग के कारण घरों में खराब हुए बिजली उपकरणों का भी मुआवजा दिलाने की मांग की है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि रविवार शाम को 5:30 बजे के करीबन एक कार सवार अपनी कार को रिवर्स कर रहा था। इसी दौरान कार तेज गति से पीछे आई और बिजली के पोल से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पोल 2 हिस्सों में टूट गया और बिजली के तारों के आपस में टकराने से पूरे क्षेत्र में जबरदस्त स्पार्किंग हुई। वोल्टेज फ्लक्चुएट होने लग गया। धमाके की आवाज के कारण लोग घरों से बाहर आए, तब हादसे का पता चला। आगे कार बढ़ गया, कार पीछे साइकिल लगा गया, रिवर्स में गाड़ी ला करके लगा दिया। कौन था कार वाला? ये पता नहीं, ये अननोन आदमी। भारत विकास परिषद का प्रांतीय अधिवेशन एवं कार्यकर्ता सम्मेलन डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संदीप बाल्दी रहे, जबकि अध्यक्षता गिरीश पानेरी ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में जयराज आचार्य, गिरीश सोमपुरा एवं बालकृष्ण धूत रहे। परिषद के अध्यक्ष प्रकाश कुमावत ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत मां भारती की छवि पर माल्यार्पण से की गई। इस दौरान छोटी सादड़ी शाखा को उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। परिषद द्वारा समाज सेवा के अंतर्गत वर्ष भर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई, जिसमें 101 क्विंटल लापसी गायों के लिए दान, तिरंगा यात्रा, नेत्र शिविर, रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर, गरीब बच्चों को 451 ऊनी वस्त्र वितरण, बच्चों को पेन पेंसिल बैग वितरण तथा गायों को हरा चारा खिलाने जैसे कार्य शामिल रहे। इन सामाजिक सरोकार वाले कार्यक्रमों के लिए परिषद को प्रांत स्तर पर विशेष सम्मान मिला। इसके पश्चात अतिथियों ने वर्ष भर किए गए सेवा कार्यों के पोस्टर का विमोचन किया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष कांतिलाल मुरडिया, शाखा अध्यक्ष प्रकाश कुमावत, अनिल बंबोरिया, छगन उपाध्याय, प्रवीण गर्ग, अनिल चौहान आदि मौजूद थे। बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद राजकुमार रौत ने छोटी सरवन ब्लॉक में जनसंपर्क के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र घोड़ी तेजपुर का निरीक्षण किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल स्थिति की तस्वीरें पोस्ट की हैं। उन्होंने बताया कि इन तस्वीरों को देखकर स्पष्ट है कि आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की घोर अनदेखी की जा रही है।
जो राज्य सरकार की लापरवाही का नतीजा है। स्वास्थ्य केंद्रों के शौचालय, ओपीडी रूम, स्टाफ रूम, लेबर रूम एवं स्टाफ क्वार्टर्स के हाल बेहाल है। सांसद राजकुमार रौत ने सवाल उठाया कि राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों पर संसाधनों और सुविधाओं पर हर साल लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। घाटोल उपखंड के थाना सर्कल खमेरा की रूपजी का खेड़ा गांव में एक मानसिक विक्षिप्त बच्ची को कुछ युवाओं ने सुरक्षित उसके परिवार तक पहुंचाने का नेक कार्य किया। यह घटना दिखाती है कि अगर हर नागरिक जिम्मेदारी और सतर्कता का परिचय दे तो समाज को अधिक सुरक्षित और मानवता से भरा बनाया जा सकता है। सुनीता उम्र लगभग 8 से 10 वर्ष, पुत्री प्रभुलाल, काचरियापाड़ा दौलत सिंह का गड़ा, थाना सर्कल मोटा, जो कि मानसिक रूप से अस्वस्थ है, अपने मामा के घर सेनावासा से निकली और रास्ता भटक गई। अकेलेपन और डर के कारण वह रोने लगी। इसी दौरान प्रकाश पिता गौतम राठौड़, धीरजमल पिता रामलाल ननामा, हरेंग जी का खेड़ा और कृपणा पिता धनपाल रूप जी का खेड़ा की नजर उस पर पड़ी। युवाओं ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत सोशल मीडिया के माध्यम से बच्ची की पहचान की कोशिश शुरू की और उसे लेकर पुलिस थाना खमेरा पहुंचे। वहां उन्होंने पुलिस को पूरी स्थिति से अवगत कराया। इसके बाद पुलिस ने बच्ची के परिजन को सूचना देकर बुलाया और उसे सुरक्षित पिता को सौंप दिया। जिम्मेदारी की आवश्यकता जब देश भर में बच्चियों की सुरक्षा को लेकर तमाम चिंताएं उठा रही हैं, ऐसे में इन युवाओं की संवेदनशीलता और जागरूकता समाज के लिए एक मिसाल बन गई। यह घटना दिखाती है कि अगर हर नागरिक जिम्मेदारी और सतर्कता का परिचय दे तो समाज को अधिक सुरक्षित और मानवता से भरा बनाया जा सकता है। जो बच्ची मिली है क्या है पूरा मामला? ये मामला ये है, बच्ची ये कातरियापाड़ा की है, मोटा गांव सर्कल की। वहाँ से चलती चलती हैं रूप जी का खेड़ा वहाँ पे आई थी और वहाँ कुछ सामाजिक लोग थे। प्रकाश पिता गौतम लाल राठौड़ हैं, रूप जी का खेड़ा के हैं। धीरजमल पिताजी रामलाल नीनामा, हेरंग जी का गड़ा है और कृष्णलाल धनपाल राठौड़ रूप जी का खेड़ा। इन लोगों ने बच्ची को पूछताछ करके रोक के पूछा और जानकारी ली पूरे सर्कल में और वीडियो वायरल करके बताया। और उसके बाद में जानकारी मिली कि ये कातरियापाड़ा मोटा गांव सर्कल की बच्ची है, जिसका नाम सुनीता है, उम्र करीब 8-9 साल है। उसको रोक के पूछताछ करे पता के परिजनों को बुलाया और उनको आज थाने में मेरे द्वारा महेंद्रनाथ हेड कांस्टेबल थाना खमेरा के द्वारा इनको सुपर्द किया गया है। बच्ची कहाँ मिली आपको और क्या है पूरा मामला? सर, रूप जी का खड़ा कालूराम जी राठौड़ उनके दुकान पर मिली थी और बच्ची रो रही थी, तो काफ़ी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो रहे थे। मैंने उनको पूछा कि भाई ये कहाँ की है, तो उसका नाम अता पता कोई नहीं बता रही थी। इसके बाद मैंने जहाँ पर मेरे कांटेक्ट थे आसपास के सरपंच को सभी से मैंने कांटेक्ट किया। इसके बाद मैंने मेरे को खतरियापाड़ा के जो सरपंच है जो आसपास देवीलाल जी, उनसे मैंने संपर्क किया। उन्होंने बोला कि मेरे वहाँ की है। फिर मैंने खमेरा थाना स्टाफ को फ़ोन किया जो बेटे अधिकारी है, उन्होंने फिर मैंने थाने में लाकर उनको सुब्रत किया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक कांतिलाल गरासिया ने मामा बालेश्वर दयाल राजकीय पीजी कॉलेज कुशलगढ़ में नवीन कॉलेज इकाई कार्यकारिणी की घोषणा की। नवीन कार्यकारिणी में भाग संयोजक विधानसभा क्षेत्र कुशलगढ़ ईश्वर लाल कटारा, कॉलेज इकाई अध्यक्ष कपिल लासून, महाविद्यालय प्रमुख मनीष लासून, महाविद्यालय छात्रा प्रमुख सारिका हरिजन, सह प्रमुख निर्मा डामोर, गीता डामोर, नीलम कटारा शामिल है। कार्यकारिणी में कॉलेज इकाई उपाध्यक्ष दीपक डिंडोर, अरविंद कटारा, नितेश गरासिया, अनिल कटारा, सुभाष राणा, कॉलेज इकाई सचिव अनिल बड़खिया, सह सचिव मनीष डामोर, एनएसएस प्रभारी गुड्डू वसूनिया, सह प्रभारी अलका वड़खिया शामिल है। कार्यक्रम में तहसील संयोजक राकेश डामोर, तहसील छात्रावास प्रमुख संग्राम सिंह डामोर, पूर्व प्रांत कार्यकारिणी सदस्य छात्र संघ उपाध्यक्ष सुषमा राणा, तहसील सह संयोजक पिंटेश देवदा, रेखा कटारा, वीना कटारा, शर्मिला रावत, सुभाष विनोद मैड़ा सहित कई महाविद्यालय विद्यार्थी उपस्थित थे। भारत माता न्यास समिति द्वारा संचालित श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यानिकेतन सज्जनगढ़ में वार्षिकोत्सव 5 जनवरी 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर भारत माता मंदिर के परियोजना प्रमुख धर्मराज जी ने अध्यक्षता की, जबकि पंचायत समिति कुशलगढ़ प्रधान कान हेंग रावत ने मुख्य आतिथ्य किया। कार्यक्रम में विद्यालय के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। नन्हे मुन्ने बच्चों ने एकल रूप सज्जा, एकल अभिनय, सामूहिक गीत, सामूहिक नृत्य और नाटक प्रस्तुत किए। इन प्रस्तुतियों में देशभक्तों और धार्मिक गीतों पर आधारित कार्यक्रम खास आकर्षण रहे। विद्या निकेतन से पढ़कर विभिन्न विभागों में सेवा दे रहे पूर्व छात्रों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सज्जनगढ़ के अलावा डुंगरा छोटा, डुंगरा बड़ा, ताबेसरा, रोहनिया लक्ष्मण सिंह, रोहनिया राम सिंह, राठ धनराज, गायरी टोड़ी, टांडा रत्ना, टांडा मंगला, हेजामल, खूंदनी हाला, माल महुड़ी, भीलकुआं सहित आसपास के गांवों के अभिभावक पहुंचे। कार्यक्रम का संचालन उप प्रधानाचार्य गौतम लाल यादव ने किया और आभार मयूर रजावत ने व्यक्त किया। बांसवाड़ा शहर के समीप उपला घंटाला गांव के पास गुजर रही नहर में रविवार शाम को एक ऑटो बेकाबू होकर नहर में गिर गया था। इस हादसे में ऑटो सवार मां बेटी तो बच गए, लेकिन चालक पिता का अभी तक सुराग नहीं मिल पाया है। कड़ी मशक्कत के बाद वहीं एनडीआरएफ की टीम ने ऑटो को बाहर निकाल लिया है, लेकिन अब तक ऑटो चालक की तलाश की जा रही है। सिविल डिफेंस की टीम और गोताखोर द्वारा लगातार नहर में ऑटो चालक की तलाश की जा रही है। साथ ही नहर में पानी का बहाव भी बंद किया गया है। रेस्क्यू टीम में प्रशांताचार्य, राहुल गुर्जर, मयूर यादव, मनीष पटेल, राजा मैड़ा, विनोद मैड़ा, अनिल भगोरा, सुंदरलाल, जितेंद्र यादव, रवि हरिजन और रजत गुर्जर शामिल थे। दानपुर थाना क्षेत्र के वेव गांव में एक क्रूजर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 8 लोग घायल हो गए और एक किशोर की मौत हो गई। घायलों को स्थानीय अस्पताल छोटी सरवन ले जाया गया, जहां से उन्हें एमजी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। एमजी अस्पताल में 8 लोगों सेवा, आनंद, हरीश, नारंगी, सविता, कविता, अनीता और संगीता का उपचार किया गया और उन्हें वार्ड में भर्ती कर लिया गया, लेकिन 13 वर्षीय पिंटू की मौत हो गई, जिसके शव को पुलिस ने मोर्चरी में रखवा दिया। परिजनों ने बताया कि वे घोड़ी तेजपुर में शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस अपने घर जा रहे थे, जब रास्ते में क्रूजर अनियंत्रित होकर पलट गई। तो आनंद है सर, एक हरीश है, नारंगी है, रवीना है, कविता है, अनिल है, संगीता है और सिंटू की डेट होगी सर। और एक ये लड़की और सेवा सेवा और अनीता। हाँ अनीता, अनिल नहीं, अनीता है ना। हाँ एक तो है आनंद, हाँ, और हरीश, नारंगी और रवीना, कविता, अनीता और संगीता और सेवा और चिंटू की मौत हो गई। चिंटू की मौत हो गई, 8 घायल है और एक की मौत हो गई। ठीक, ये कहाँ हुआ एक्सीडेंट? ये सर वेव में हुआ। वेव में। हाँ, और ये कहाँ गए थे? घोड़ी तेजपुर गए थे बारात में। शादी में। हाँ, शादी और वापस आ रहे थे? हाँ वापस आ रहे ये थे। निवासी कहाँ के सभी के? बोरी के। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें। साथ ही प्रदेश की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल बीबीसी राजस्थान को सब्सक्राइब करें।